ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। बहुत बुरी तरह उसको चाकू से गोद रखा था, पूरा गोद रखा उसको चाकू से। मुझे हर हिस्से पर वार कर जी हाँ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक आर पार, यहाँ सर। रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पहाड़ टूटा, आज इसका गया कल किसी और का जाएगा। आगे ऐसा काम नहीं हो तो दूसरे का बेटा जाए, हमारा तो गया औरों का नहीं जाए। पुलिस वाले ऐसे लेके घूस भरती उनको, वो कुछ नहीं कर रहे। अब अभी यही नेता का बच्चा जाता ना तो सब जगह बात फैलती है, तुरंत अधिकारी आता है ये सब बोलते हैं। गरीब का बच्चा का इसलिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा। पकड़ के हम देंगे तो केस करेंगे। पुलिस वाले फिर किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, घर बैठ रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने आपको बोला कि आप तो इसमें चूड़ियां पहन के बैठ जाओ वहीं पे। उनकी औलाद जाएंगी तो पता चलेगी औलाद मेरी गई है। आपको ये बोला कि हम। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी ए ब्लॉक में है। यहाँ से फिर से एक दिल्ली को दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। कल रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। आपको बता दूं, उस युवक का नाम सुमित बताया जा रहा है और ये वही जगह है जहां पर उस युवक की कर बॉडी बरामद हुई थी। जब लोग सुबह उठे तो उनको पता लगा कि यहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ब्लड फैला हुआ है, लोगों ने बदरपूर डाल रखा है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर भी ठीक इसी जगह पर भी यही हालात हैं, दूसरी जगह भी ठीक इसी तरह के हालात हैं। और आसपास आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा आबादी है, सघन आबादी है, आसपास सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन कल किसी को भी जानकारी नहीं हुई कि कब ये घटना घटित हुई, कितने बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों पर शक गहरा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं कि दोस्तों के माध्यम से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सामने ही बताया जा रहा है एक बर्थडे पार्टी का आयोजन था, उस बर्थडे पार्टी से ही कुछ लोग इस तरीके से निकलते हैं और जिसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक सुमित अपने किसी जानकार के लिए घर से खाना लेकर उनको देने के लिए निकला था, लेकिन एक नवयुवक की फिर से दिल्ली के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मैं परिवार से जुड़ता हूं, जानता हूं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, उनको किस पर शक है, क्या दोस्तों के द्वारा फिर से एक बार अपने दोस्त की जान ले ली गई है या कोई और एंगल निकल कर इसमें आता है। आसपास आप देखेंगे तो कहीं भी आपको कैमरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन कल 4 से 5 बजे आसपास जब लोग उठे हैं, जब पुलिस यहाँ पर आई है, तब उनको पता लगा है कि यहाँ पर किसी युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। देखिए, अभी मैं परिवार के साथ मौजूद हूँ और उनकी माताजी दादी मौजूद हैं। वो लड़का ऐसा था जो अकेला इस घर में कमा कर लाता था, किसी तरीके से परिवार को चला रहा था और कल रात भी वो किसी को खाना देने के लिए गया। उसके बाद इस तरह की हत्या की घटना को अंजाम दे दिया गया है। कानून व्यवस्था किस कदर दिल्ली में बिगड़ती जा रही है कि आप समझिए, इस घटना को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, आला अधिकारियों के हाथ अभी तक खाली हैं। मैं जरा माता से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि इनको क्या पता है, क्या इनसे बात करके बेटा गया था। क्या नाम है आपका? वो कुछ नहीं बोल के गया था, खाना लेके गया था। कितने बजे लेके गया था खाना? 1 बजे। 1 बजे रात में? तो 1 बजे रात में किसके लिए खाना लेके गया कह था? रहा था मैं दोस्तों के लिए खाना लेके जा रहा हूँ, हमारे घर में फंक्शन था। हाँ, तो खाना लेके गया था, उसके बाद वो आया नहीं, देखा कहीं दिखा नहीं। फिर सुबह एक लड़का आया था घर पे, कह रहा था कि सुमित वहाँ पे लेटा पड़ा है, पुलिस वाले खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है पुलिस वालों की। कौन लड़का आया था, क्या नाम है उसका? नाम जानती लड़के हैं? का नहीं नाम नहीं जानते। नहीं तो जानते। तुरंत हम वहाँ पे भाग दे गई थी मैं, तो मेरा बेटा खून में लथपथ पड़ा था। जी, तो पहले पुलिस को लोगों ने सूचना दे दी, आपको बाद में पता लगा है? हाँ जी, पुलिस ने पहले सूचना दी, अभी ये नहीं पता किसने सूचना दी है पुलिस वालों को पहले। अब पुलिस वाले बॉडी लेके गए हैं, वहाँ से धो के और रेता डाल के गए हैं। ना सुबह से कोई पुलिस घर में आई है, ना ही कुछ करा है, और ऊपर से कह रहे हैं कि पकड़ के हम देंगे तो केस करेंगे। पुलिस वाले फिर किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, घर बैठ रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने आपको बोला कि आप तो इसमें चूड़ियां पहन के बैठ जाओ वहीं पे। उनकी औलाद जाएंगी तो पता चलेगी औलाद मेरी गई है। आपको ये बोला कि हम पकड़ के लाएंगे? हाँ जी, यहाँ पे बोला है उन्होंने, यहाँ पे आके बोला है उन्होंने, यहाँ के बोला है उन्होंने कि आप पकड़ के लाओ। पुलिस वाले बोल रहे हैं तुम पकड़ के लाओ, हम वो करेंगे। ये जिस पे किसी पे शक है आपको, दोस्त पर, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था? सर मैं तो सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, जितने हैं दोस्त सबको पकड़ो और पूछताछ जारी करो, अपने आप सामने आ जाएगा कौन है कौन नहीं है।
नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा बस। तो ये किसकी बर्थडे पार्टी में गया था, कोई जानकारी है? नहीं, हमारे घर में फंक्शन था, ये खाना लेके गया था घर से दोस्तों के किसको लिए। देने के लिए गया दोस्तों के लिए। दोस्तों के लिए? हाँ जी, कह रहा दोस्तों के लिए खाना लेके जाता है। नहीं कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया किस चीज़ उसने। का फंक्शन था आपके घर में? हम मेरे छोटे देवर की बेटी का वो नामकरण था कल। जी, नामकरण था। हाँ जी, तो ये पहले मेरा बेटा काम देख रहा था, काम अभी मिल नहीं रहा था ना, कई जगह जॉब की देख रहा था वो। अभी कुछ नहीं, घर पे ही था कभी फिलहाल। बताया बेटे ने आपको कि मेरी किसी से लड़ाई है माँ, नहीं। किस तरीके से? उसने कभी नहीं बताया मुझे। अभी पुलिस ने क्या बोला है आपको? पुलिस वालों ने जो बोला आपको बता दिया, वो कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना। अभी सुबह से यहाँ पे आए हैं, अब मट्टी आई है तब पुलिस आई है, नहीं तो पुलिस भी नहीं आई है यहाँ पे। और ना ही कोई पुलिस वालों ने कोई पूछताछ करी, कोई किसी न किसी ने, वो घूस खा के बैठ गए हैं और कुछ नहीं है, वो घूस खा के बैठे बेटे हैं। की हत्या हुई थी तो आपको पुलिस ने नहीं बुलाया? उससे पहले पुलिस अस्पताल में लेके जा चुकी थी? नहीं, बॉडी वहीं थी जब मैं गई थी, बॉडी मेरे सामने लेके गए हैं। आपके सामने? हाँ जी, मेरे सामने लेके गए हैं, लेकिन वो वहाँ से वो जगह धोके क्यों गए और क्यों उस पर रेता डाल के गए, किस लिए गए थे, मुझे ये बता दो, क्यों धोके गए थे? कोई पुलिस वाले ऐसे नहीं करते। मैंने, मेरे बेटे की बहुत कंडीशन खराब थी, बहुत बुरी तरह उसको चाकू से गोद रखा था, पूरा गोद रखा उसको चाकू से। मुझे हर हिस्से पर वार कर रहा जी, हाँ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक आर पार, यहाँ शरीर में पीछे आर पार, यहाँ आते मेरे बेटे की जो दुर्गति करी है ना, मैं जानती हूँ, पुलिस वाले क्या जानते हैं, उन्हें तो पैसे मिल गए हरे हरे खाने के लिए। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो कोई भी हो, मैं पुलिस वाले के लिए भी एक्शन उठाऊंगी, सीधी सी बात। मैं पुलिस वालों के लिए भी एक्शन उठाऊंगी, जो बॉडी को लेके गए हैं वो सारे पुलिस वालों की इंक्वायरी करवानी है, सब कुछ कराना है। और जो केस दबाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन मैं केस दबने नहीं दूंगी, मेरे बेटे के कातिलों का पता लगना है, मैं नहीं छोड़ूंगी। बताया आपके बेटे ने कि माँ मैं इस दोस्त के साथ जा रहा हूँ मिलने? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, नहीं कुछ नहीं, उन्हें कोई नाम नहीं लिया। और जो आज कुछ बता रहे हैं पकड़े थे दो, और अब ये भी कह रहे हैं कि छोड़ भी दिए, क्यों छोड़े गए हैं, मुझे ये बता दो क्यों छोड़े गए हैं। इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सुमन है, मैं तो यहाँ पे रिश्तेदार हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता। ये है, कह रहे हैं कि मतलब हॉस्पिटल में उसके माँ बाप को पकड़ के रखा था हॉस्पिटल। अभी एक लड़का देखते हुए जा रहा था तो उसको भी पकड़ा हुआ है, अभी उसको मारा भी था। मतलब अभी संदिग्ध यहाँ पर घूम रहे हैं? हाँ, अभी घूम रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं। किस तरीके के क्राइम? ऐसे ही होते हैं, मतलब चक्कू छुरी सुल्तानपुरी में तो आए दिन का काम है, थाने के सामने मर्डर हो जाते हैं जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। अगर यही किसी उसका होता ना अधिकारी का बच्चा, तो चक्का जाम कर देते, क्योंकि ये आम आदमी है, इसीलिए हम लोगों के साथ कुछ नहीं कर पाता है इंसान, हम लोग रो धो कर घर में बैठ जाते हैं, सिर्फ ये होता है। और आप समझिए किस तरीके से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था काम कर रही है, कैसे ये महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, और हर 15 दिन में 20 दिन में यही हालात दिल्ली के अंदर बन जाते हैं। हर बार एक नई कहानी इसी तरीके से निकल कर आती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। आसपास कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैं इनसे ज़रा बात करता हूँ किस तरह की स्थिति इस इलाके में है। क्या दिन के काम है भैया, हर दिन के काम है, एक दिन का काम नहीं है। गली गली में दारू बिक रही है, बच्चे खड़े कोने कोने पे, कोई लाइट नहीं, कोई कैमरे नहीं, कोई सुविधा नहीं, कहीं कोई सुविधा नहीं है। ये होता है यहाँ पे, मार पीट के घर में बिठाते, जैसा अब हम लोग बैठे ऐसे ही कल को किसी और का भी बच्चा जाएगा। अभी यही नेता का बच्चा जाता ना तो सब जगह बात फैलती है, तुरंत अधिकारी आते ये सब बोलते हैं गरीब का बच्चा का, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा ना। अब माँ बाप रो के, दादी दादा सब रो के बैठ जाएंगे। वो कमाता था, कुछ करता भी था काम, या अकेला लड़का था घर का? नहीं, बड़ा था, एक छोटा है, उससे छोटा है, काम देख रहा था, बाकी घर में ही रहता। इसकी 20-22 साल का था, 20 साल, 11 तारीख का बर्थडे था, 20 साल का हुआ। हाँ, इसी 11 तारीख का था। 11 नवंबर को? हाँ, नवंबर, हाँ 21 में लगा था। अभी 21 साल का हुआ? 20 साल का हुआ था, 21 में चला था। 20 साल का हुआ था, 20 साल का हुआ था, मैं उसकी मौसी हूँ। 20 साल का वो लड़का हुआ था 11 तारीख को, आज उसको एक 20 साल 21 दिन हुए आज उसको। आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, बस वहाँ रहती हूँ स्टेट बैंक के पास। मैं उसकी मौसी में आती जाती रहती हूँ,
आपसे कभी बात हुई थी? आप मौसी हैं, करीब नहीं, रहते हैं बच्चे, नहीं, कभी ऐसा बोला हो कुछ कि मम्मी इससे मेरी किसी से लड़ाई हुई नहीं, है, ऐसा कभी कुछ? किसी से लड़ाई नहीं होती थी, बस उससे शौक था पहनने ओढ़ने का, घूमने का, बस ये शौक था उसको, और शौक नहीं था। वो किसी से लड़ता था ना किससे कुछ कहता था, गली में भी पता कर लो, गली में भी कभी किसी से उल्टा नहीं बोला वो। हाँ जी, वो लड़का इतना अच्छा था, उसी पे जिम्मेदारी भी चाहिए, तो दोनों काम पे, पति पत्नी काम पे जाते हैं, वो भी काम देख रहा था, उसको काम नहीं मिला। ये दोनों मजदूरी कर, आज गरीब का बेटे को कोई नहीं हो रहा, पैसे वाले को दुनिया आ जाती है, गरीब के लिए कोई नहीं आ रहा। आज इसके सिर पे क्या पहाड़ टूटा, आज इसका गया, कल किसी और का जाएगा, आगे ऐसा काम नहीं हो तो दूसरे का बेटा जाए, हमारा तो गया, औरों का नहीं जाए। पुलिस वाले ऐसे पैसे लेके घूस भर दी उनको, वो कुछ नहीं कर रहे। अब हम गए उस टाइम पे, बॉडी थी, पुलिस वाले पहले हमसे पहले पुलिस आ गई है वहाँ पे पुलिस आने के बाद उन्होंने निशान कुछ नहीं लगा, उन्होंने पानी घेरने के बाद धोया, धोने के बाद उसमें रेता घेरा पुलिस वालों ने। तो हमको बुलाते ना पुलिस वाले पहले काम कर चुके हैं, ये पुलिस वालों को पैसा मिल चुका है। अब इस इलाके में ऐसे ही हालात हैं हमेशा, हर 6 महीने में कोई ना कोई? हाँ जी, ऐसे ही होता है, जब होते हैं और जब पकड़े जाते हैं नाबालिग करके उसको छोड़ देते हैं, तो जाता तो माँ का बेटा है ना, वो तो छूट जाते हैं, मारने वाले छूट जाते। गरीब का माँ का लाल तो नहीं आता किसी का। हाँ, कितनों का मरे, गरीबों का ही मरते हैं, अमीरों के क्यों नहीं मरते। नीटा यहीं आसपास रहती हैं आप कहीं? हाँ, दूसरी गली में रहते हैं। तो किस तरह की स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे तो बहुत ही खराब है भाई साहब, इतनी गुंडागर्दी, आए दिन बहन बेटियों को छेड़ना, मारना, चक्कू छुरी चलाना। करते हो आप लोग? कंप्लेंट करते तो पुलिस क्या करते, क्या ऑप्शन नहीं उठाते? नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं उठाते पुलिस वाले तो, पहली बात। यहाँ पे तो बहन बेटी घर से बाहर निकलना दुश्वार है। और अभी भी इतने घंटे बीत गए लेकिन पुलिस का कोई पुलिस वाले आए ही नहीं, बताया, अब बता तो रही उसकी माँ। पुलिस वाले बॉडी आई है ना, जब आए पुलिस वाले, उससे पहले जो मर्डर कर रहे हैं वो पुलिया में घूम रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं सर, इधर ही आसपास ही? बिल्कुल ये रहता हूँ, मेरा नाम अनिल रावत है जी, मैं इधर ही रहता हूँ सर। ये आए दिन का काम हो गया, छीना झपटी और चाकूबाजी, मारपीट। तो यहाँ पर क्या है कि आम जनता जो है ना, उसका निकलना काम धंधे वालों को बहुत मुश्किल हो गया। और अगर कभी हम मान लो लेट हो जाते हैं, रात ज़्यादा हो जाती है, तो रोड पे ऐसी खुले सांडों की तरह चक्कू लेके, छुरी लेके, बंदूक लेके ऐसे घूमते रहते हैं, कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं है सर। तो सरकार को होगा कि मैं घर जाऊं कि नहीं जाऊं? जी बिल्कुल, हमें ये डर लगता है कि चलो हम सुबह तो काम पे गए, शाम को अपने घर पे सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। सरकार को इस चीज़ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता परेशान है सर। जिसके घर से बच्चा जा रहा है, जिसके मर रहे हैं, वो जानते हैं ना सर, जो अपना बच्चा खो रहा है सर। ये बताइए सर, अब हम घर बैठे तो गुजारा होने का नहीं है, कमाने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मान लो कभी लेट भी हो जाते हैं सर। हालात देखे ना, मैं काफ़ी अंदर से बहुत शर्मिंदा महसूस करता, क्योंकि हमारी जो पुलिस अधिकारी है ना, वो बिल्कुल इनके ऊपर एक्शन नहीं लेती है सर। उनको ये काम करना चाहिए। ये सरकार जो बनी है, सरकार इसलिए बनी होती है आसपास एरिया में कभी? जी सर, पेट्रोलिंग होती है पुलिस की? जी सर, पेट्रोलिंग तो खूब होती है, लेकिन क्राइम में कोई कमी नहीं है सर। क्राइम तो खुलेआम चलता है। पुलिस वाले क्या करेंगे सर? पुलिस वाले भी पैसे दे के बिक जाते हैं सर। आजकल तो सारे बिक रहे हैं पैसे दे के सर। जी बिल्कुल सर, तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए सर। मैं तो कहूँगा कि सर, जो ये पुलिस जो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए सर। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर नशा पत्ता ज़्यादा है सर, हर गली में समय ड्रग्स, ये सब जो बात है, ये सब खुलेआम है। और लोग के शिकार होकर बच्चे इस तरह की घटनाओं आजकल छोटे बच्चे हैं, नशे के लत में पड़ जा रहे हैं, घर वालों से भी अपने बेघर हो रहे हैं और गलत आदत में पड़ जा रहे हैं। अब जब नशा नहीं मिलेगा उनको, तो वो छीना झपटी करेंगे, चाकूबाजी, किसी तरह से काम करेंगे ना। तो सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार को इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए सर। ठीक है जी, कल को कोई अपना बच्चा ना खोए, कोई ऐसी परेशानी ना हो सर। यहाँ पर जो है सुरक्षाबंदी सही होनी चाहिए थी। देखिए, ये हालात हैं लोगों के, और हम हर जगह जब जाते हैं, विशेषकर सुल्तानपुरी, सीमापुरी, जितने भी इस तरीके के इलाके हैं, हर जगह लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आती हैं, जो फिर से एक बार दिल्ली को दहलाने का काम करती हैं। और सुल्तानपुरी में भी कल रात यही हुआ। लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुछ समय पहले ही उस बच्चे ने अपना बर्थडे मनाया था। 20 साल की उसने उम्र पूरी की थी और अपने परिवार को एक सपना दिखाया हो कि बहुत जल्द वो घर के लिए कमाएगा, 2 पैसे लाएगा और अपने परिवार को पालने पोसने का काम करेगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि कल रात जब वो अपने घर से बाहर निकलेगा तो वो उसकी अंतिम रात होगी। और आखिरकार इस घटनाओं को किसने अंजाम दिया है, ये जांच पड़ताल का विषय है। जानकारी के मुताबिक कैमरे में लगभग 2 से 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, जो आसपास उस एरिया में गतिविधि करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अभी तक किसी को भी हिरासत में पकड़ नहीं पाई है। अभी भी हमने सच्चों से बात की तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी टीमें गठित कर दी हैं,
पूरे इलाके में हम दबिश दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई रिजल्ट उस घटना के बाद भी 12 से 15 घंटे अधिक हो चुके हैं, लेकिन उस घटना का कोई भी रिजल्ट निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आखिरकार इस तरह की घटनाएं दिल्ली में क्यों हो रही हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार है, हर मोर्चे पर सरकार को लोगों ने समर्थन दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद ज़मीनी स्तर पर हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।